अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने लास्ट क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, डेटा टाइप्स डिस्कस कर ली थी। वो एक चीज़ हमारी रह गई थी, वेरिएबल्स कि व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बल्कि डेफिनेशन से पहले हम सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन से अगर थोड़ा सा हट के देखें तो वेरिएबल की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सिंपल फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 5 कॉइन्स, मतलब 5 जो है ना आपके पास कॉइन्स है। ठीक है, अब उसको आपको कहीं ना कहीं अपने पास सेव करना है। ठीक है, तो हम जो है ना मान के चलते हैं कि हम किसी बॉक्स के अंदर उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, कि भाई मेरा ये बॉक्स है, इसके अंदर मुझे जो है ना अपने कॉइन्स को सेव करना है। तो हम क्या करते हैं, उस बॉक्स के अंदर कॉइन्स को अपने सेव कर लेते हैं। सेम प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपका जो बॉक्स है ना, जो आपका बॉक्स वो काम कर रहा है। बॉक्स क्या काम कर रहा है, आपका बॉक्स उसके अंदर आपके कॉइन्स सेव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपका बॉक्स है ना, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। सिंपल। अ वेरिएबल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज वेरिएबल। अ वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स दैट स्टोर इंफॉर्मेशन, यू कैन पुट थिंग्स इन इट एंड टेक देम आउट। कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर अगर सिंपल जो वेरिएबल जो है ना, उसको एक बॉक्स बोला जा रहा है कि आप उसको कंसिडर करें कि एक बॉक्स है, और उसके अंदर जो चीज़ें आप ऐड करते जाएंगे ना, वो आपकी उस बॉक्स के अंदर सेव होती जाएंगी। ठीक है, तो वेरिएबल हम जो है ना प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए हम बना रहे होते हैं। ठीक है, डेटा को सेव करने के लिए बना रहे होते हैं। अब किस टाइप का डेटा सेव करते हैं, ये हमने पिछली क्लास में बात की थी। दो डेटा टाइप्स की, एक स्ट्रिंग हो गया, एक नंबर हो गया। तो अगर हमें कोई स्कोर सेव करवाना होगा, या कोई लाइव्स, देखिए जैसे हम बता रहा है प्लेयर का नेम अगर मुझे सेव करवाना है तो मैं वो सेव करवा सकता हूँ। अगर कॉइन्स, कितने कॉइन्स हैं मेरे पास, वो मुझे सेव करवाना है तो वो मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा सकता हूँ। हेल्थ की कितनी मेरे पास जो है वो लाइव्स बची हैं, तो वो मैं सेव करवा सकता हूँ वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो हम सिंपल चलते हैं अपने रोब्लॉक्स की तरफ और देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह रोब्लॉक्स के अंदर वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये स्क्रीन आ रही है स्क्रिप्ट की, जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अच्छा, अब रोब्लॉक्स के अंदर वेरिएबल किस तरह बनते हैं, तो ये डेटा टाइप हमने देख ली थी। रोब्लॉक्स के अंदर वेरिएबल बनाने के लिए हमें सिंपल क्या करना होता है, सबसे पहले लिखना होता है लोकल। ठीक है, और लोकल के बाद आपने अपने वेरिएबल का नाम देना है। जैसे कि मुझे वेरिएबल बना रहा है कॉइन के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, कॉइन, और उसके अंदर जो मुझे वैल्यू रखवानी है वो मैं रखवा दूंगा कैसे, इक्वल टू करके 0। ठीक है, तो ये मेरे कॉइन की क्या हो गई, मतलब कि मेरे पास एक वेरिएबल है, एक बॉक्स है, जिसके अंदर मैंने क्या वैल्यू रखवा दी, 0 रखवा दी। ठीक है, कि मतलब उस वेरिएबल के अंदर, उस बॉक्स के अंदर मेरा 0 रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मेरे इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है, तो सिंपल मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं क्या बोल दूंगा, कॉइन, जो मेरे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो सिंपल वेरिएबल रोब्लॉक्स के अंदर इस तरह से बन रहा होता है, लोकल करके। लोकल कीवर्ड हम लिखते हैं, और उसके बाद ये लोकल जो एक कीवर्ड कहा जाता है, ये रोब्लॉक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है, तो वेरिएबल बनाने के हम लोकल यूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम रखना है वो आप नाम रखेंगे। मैंने फ़िलहाल कॉइन रख दिया, इक्वल टू उस बॉक्स के अंदर या उस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आपकी सेव होनी चाहिए, मैंने कहा 0। ठीक है, अगर अब जैसे ही मैं गेम प्ले करूँगा तो मेरे पास अब जो है कॉइन के अंदर जो वैल्यू रखी है, मेरे पास वो वैल्यू शो होगी। ठीक है, मेरे पास कॉइन मैंने लिखा है तो यहाँ पे कॉइन शो नहीं होगा, कॉइन की वैल्यू शो होगी। ठीक है, ये वेरिएबल बराबर आने का जो है ना हमारा फ़ायदा है कि आप वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू सेव कर लें। आप जब भी उस वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं या कॉल करवाते हैं, तो आपको उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, 0, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, जैसे हम इस कोड को गेम को रन करते हैं, तो आप देखिए मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके सिंपल, मैंने तो कॉइन किया ना, ठीक है, चलिए एक वेरिएबल और बनाते हैं। मैंने कहा भाई लोकल, और अब मुझे कॉइन नहीं, अब मुझे स्कोर काउंट करना है। तो मैंने इसको क्या बोला, स्कोर इक्वल टू, मेरा स्कोर क्या है, इनिशियल 0 है। ठीक है, तो इसके अंदर भी जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास स्कोर के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी आपको ये बात पता है, हमने यहाँ पे सेम चीज़ ही की है। अब मैं यहाँ पे भी सेम कर रहा हूँ, तो आप देखिए मेरे पास स्कोर के अंदर आपको पता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 दफ़ा 0 आ गया। ठीक है, लेकिन
अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करवाना चाहूँ तो मैं वो भी करवा सकता हूँ। कैसे? मैं सिंपल इसके नीचे आऊँगा और सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा। वेरिएबल के नाम के बाद अभी उस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, अभी उस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, 0। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 1। तो अब क्या होगा कि मेरे वेरिएबल के अंदर, या चले 100 कर देते हैं। तो अब देखें, फर्स्ट मेरे पास वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी, 0। मैंने सेकंड लाइन में आके इसको बोल दिया स्कोर इक्वल टू हो जाए 100 के। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही होगी, 0 की जगह 100, क्योंकि हमने उसको वेरिएबल को अपडेट करवा दिया। पहले उसके अंदर वैल्यू 0 थी, मैंने नीचे लाइन के अंदर आके बोल दिया कि स्कोर की वैल्यू आप कर दो अपडेट। ठीक है, तो हम किसी भी तरह से वेरिएबल बना भी सकते हैं और वेरिएबल को अपडेट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो तरीका आपने देख लिया वेरिएबल बनाने का। अगर अभी हम चला के देखें तो हमारे पास फर्स्ट तो 0 आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन सेकंड वाले का जो स्कोर है वो हमारे पास आ रहा होगा 100, क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू अपडेट करवा दी है। चलिए अभी प्ले करके देखते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इनिशियल जो रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। अगर बाद में उस वैल्यू को अपडेट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, अगर एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको एक बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लोकल। ठीक है, और लोकल के साथ हम यहाँ पे कर देते हैं इसको लाइव्स। ठीक है, एक कितनी लाइव्स आपके पास बची है, तो मैंने कहा कि आपके पास लाइव बची है 3। ठीक है, 3 के बाद अब मैं इसको जब वेरिएबल को अपडेट करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 3 नहीं, आपके पास जो बची है ना लाइव्स, वो बची है, कितनी बची है। अच्छा, इस 3 की जगह हम करते हैं इसको 0। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलते हैं अगर मुझे इस वैल्यू को करना है 1, कि भाई आपके पास 0 लाइफ नहीं है, आपके पास जो है ना 1 लाइफ है। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल इस तरह से इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवा के देखें तो आपके पास लाइव्स के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने का। लेकिन एक और तरीका मेरे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे लाइव्स इक्वल टू लिखता हूँ लाइव्स और +1, इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइव्स है इसके हमारे पास क्या वैल्यू रखी हुई है, 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। 0 और +1 क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 0, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही मेरे पास 1 शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी कि वेरिएबल का नाम जब भी हम कॉल करेंगे उसके अंदर मुझे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। तो अगर मेरे पास वेरिएबल के अंदर यहाँ पे क्या वैल्यू है, 0, तो मैं डायरेक्ट अगर वेरिएबल का नाम यहाँ पे कॉल कर दूँ तो मुझे पता है मुझे यहाँ पे 0 ही मिलेगा। तो 0 + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो 1 इसने यहाँ पे इसको सेट करवा दिया, और मुझे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या नज़र आ जाएगा, 1 नज़र आ जाएगा। अगर ये भी हम चला के देख लें तो देखिए बस क्या आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, तो अब तक हमने जितनी भी प्रैक्टिस की है, अगर आप देखें तो हमने नंबर डेटा टाइप के साथ कर लिया, वेरिएबल बनता किस तरह है, वेरिएबल अपडेट करने का फर्स्ट तरीका हमने देख लिया, और ये सेकंड वे देख लिया। ठीक है, तो फर्स्ट वे हमने ये देख लिया, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, या फिर हम पुरानी वैल्यू पहले मंगवा के उसके अंदर हम जो है ना नई वैल्यू प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हमने देख लिए, और अब तक हमने देख लिया कि हम किस तरह नंबर टाइप के अंदर वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा, अगर एक टाइप और देख लेते हैं जो हमने स्ट्रिंग की सीखी थी, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोकल के नाम से वेरिएबल बनाते हैं, और वेरिएबल का नाम रखते हैं हम प्लेयर। ठीक है, और उस प्लेयर का नाम क्या रखते हैं हम, उस प्लेयर का नाम हम रख देते हैं अली। ठीक है, तो हमने प्लेयर का नाम रख दिया। ये मैंने क्या बनाई है, डेटा टाइप स्ट्रिंग बनाई है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ पे रखवा दूँ 1 2 3, या मैं रखवा दूँ ABC। ठीक है, कुछ भी रखवा सकता हूँ मैं। अगर नंबर रखवा दूंगा तो वो नंबर काउंट नहीं होगा, वो मेरा स्ट्रिंग काउंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा है। ठीक है, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको नहीं रखता, डायरेक्ट मैं इसको इस तरह से देता, तो अब ये मेरा नंबर टाइप काउंट होती। ठीक है, लेकिन जहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमास दे दिए, तो अब उसके अंदर नंबर रखा हो या अल्फ़ाबेट रखे हो, वो आपकी कौन सी डेटा टाइप कहलाएगी, स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा था स्ट्रिंग
वेरिएबल किस तरह बनाते हैं। तो मैंने सिंपल देखिए लोकल के नाम से वेरिएबल बनाया। वेरिएबल का नाम आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हैं। मैंने प्लेयर का नाम रख दिया, या इसको बोलते हैं player 1, ठीक है, और अली रख दिया। इसी तरह मेरे पास एक और प्लेयर है जिसको मैं बोलता हूँ भाई लोकल, और इसको बोलते हैं भाई player 2, और player 2 का नाम क्या है, अहमद, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को प्रिंट करवाना है, तो सिंपल मैं प्रिंट करूँगा, और मैं एक साथ भी दोनों को करवा सकता हूँ, अलग अलग भी करवा सकता हूँ। तो अलग अलग पहले हम करवा लेते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, player 1 के अंदर, अब मेरे पास player 1 के अंदर player 1 नहीं आएगा, बल्कि उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो, और वेरिएबल को नेक्स्ट टाइम कॉल करते हैं, तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं वही हमें आउटपुट के अंदर शो हो रही होती है, ठीक है। तो अभी मेरे पास player 1 के अंदर क्या आ जाएगा, player 1 के अंदर मेरे पास आ जाएगा अली, और player 2 के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, अहमद। देखते हैं चला के, मैंने जैसे ही अपने गेम को प्ले किया है मेरे पास क्या आ गया, अली और अहमद, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर, सॉरी, वेरिएबल्स की डेटा टाइप इस तरह से बनाते हैं। इस तरह वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल हमने नंबर में किस तरह बनता है वो भी हमने देख लिया, और सेकंड स्ट्रिंग में किस तरह बनता है वो भी देख लिया। अच्छा, एक सवाल होगा आपका कि सर अगर हमने नंबर के अंदर वैल्यू को अपडेट किया है तो क्या हम स्ट्रिंग के अंदर भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, player 1, मैं सिंपल नहीं चाहता हूँ, और मैं बोलता हूँ player 1, अभी मेरे पास क्या आ रहा है, अली आ रहा है, आप सबने देखा ये रहा। लेकिन अब मैं इसको बोलता हूँ इक्वल टू, आपका नाम अली की जगह हो जाए अली रज़ा हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं अपने, देखें अब player 1 को मैंने क्या कर दी, वैल्यू अपडेट कर दी, ठीक है, अपडेट कर दी। तो अब जब भी मैं player 1 को कॉल करूँगा तो अब मेरे पास अली नहीं आएगा, मेरे पास क्या आएगा, अली रज़ा आएगा, ठीक है। चला के देखते हैं, मैंने जैसे ही प्ले किया आप देखें बस क्या आ गया, अली रज़ा और अहमद आ गया, ठीक है। अली रज़ा वो आ गया हमारा player 1, और अहमद player 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए player 2 अहमद, player 1 अली रज़ा, ठीक है। क्योंकि हमने जिस तरह नंबर की टाइप को अपडेट करवाया था, इस तरह से हम स्ट्रिंग की वैल्यू को भी, अब स्ट्रिंग वेरिएबल को भी अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल जो है रोब्लॉक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों ने सब ने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बहुत ईजी है, सिंपल है, आपने समझ लिया कि सिंपल लाइक अ बॉक्स है, कि जिस तरह बॉक्स के अंदर अपने कॉइन सेव कर रहे होते हैं, पैसे सेव कर रहे होते हैं, कुछ भी चीज़ें आप सेव करते हैं, सेम वेरिएबल हम प्रोग्रामिंग के अंदर एक बॉक्स को ही बोलते हैं कि वो क्या कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन या डेटा सेव कर रहा होता है। ये बेसिकली क्या है, देखें ये नाम है, ठीक है ना। अब नाम मुझे कहीं सेव करना है तो मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर सेव कर लिया। अगर मुझे कहीं स्कोर सेव करना है, मैंने वेरिएबल बनाया सेव कर लिया। तो जब भी हमें गेम के अंदर कोई भी चीज़ सेव करवानी होगी तो हम वो वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे, ताकि हमारे पास बाद में अगर हमें कभी वो वैल्यू चाहिए तो हम सिंपल बार बार वैल्यू ना लिखें, बल्कि वेरिएबल का नाम कॉल करें, हमें ऑटोमेटिक उसके अंदर जो वैल्यू रखी है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ आई होगी, जिसके अंदर हमने वेरिएबल सीखा है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है इवेंट्स के बारे में और मल्टीपल चीज़ें हैं, फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। उसके बाद फिर हम अपना फर्स्ट गेम जो खुद से हम बनाएंगे वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। इसकी भी आपने वेरिएबल्स की भी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आज की क्लास का यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।